तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने लिख पढ़ यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी आई हुई है 10th एंड 12th पास स्टूडेंट्स के लिए। पूरे एलिजिबिलिटी के बारे में भी जानेंगे। तो ये वैकेंसी आई हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है क्योंकि बीएसएफ जो कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स होते हैं, ऐसी प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम करने का मौका मिलेगा, देश सेवा का मौका मिलेगा। तो कौन कौन सी वैकेंसी है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का ये पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करें तो 1121 टोटल वैकेंसीज है। मतलब बहुत ही भारी भरकम वैकेंसी है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आने वाली ये वैकेंसी है। तो काफ़ी प्रतिष्ठित जॉब भी है। और सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात कि क्वालिफिकेशन जो है साथियों वो 10th एंड 12th वाले एलिजिबिलिटी के लिए ये क्वालिफिकेशन जो लोग हैं, जो लोग चाह रहे हैं, जो लोग 12वीं जिन्होंने कर रखा है, जिन्होंने ITI कर रखा है, उनके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे आप देखिएगा BSF हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के 910 पोस्ट है और BSF हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के 211 पोस्ट हैं। तो टोटल 1121 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा है आपके रेडियो ऑपरेटर का पोस्ट, फिर आपका रेडियो मैकेनिक का पोस्ट, ये आपका हेड कांस्टेबल BSF हेड कांस्टेबल में ये जॉब है। आप यहाँ पे देख सकते हो, एक आपके रेडियो ऑपरेटर दिख रहे होंगे, एक यहाँ पे आपको रेडियो मैकेनिक दिख रहे होंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही टेक्निकल काइंड ऑफ जॉब है, ऐसा नहीं है कि एकदम नॉन टेक्निकल जॉब है, टेक्निकल जॉब है आपका। एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्स सम टेक्निकल एक्सपर्टीज, जिसके बारे में लोग बात करेंगे। यहाँ पे अगर देखो तो 910 पोस्ट जो हमने आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 910 है हेड कांस्टेबल किसके लिए? रेडियो ऑपरेटर के लिए। और वही हम लोगों ने आपको बताया कि हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए, रेडियो मैकेनिक के लिए टोटल 211 पोस्ट यहाँ पे है। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए साथियों तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास 10th और इक्विवेलेंट अलॉन्ग विद अ 2 year ITI इन रेडियो एंड टेलीविजन। मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि इट रिक्वायर्स सम टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड यू कैन सी हियर कि यहाँ पे आपको 2 साल का ITI भी मांग रहा है रेडियो या टेलीविजन में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या कंप्यूटर ऑपरेटर में या प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में या डेटा प्रिपरेशन में या किसी रिलेटेड ट्रेड में। तो ये अगर आपके पास है तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। मतलब 10th प्लस ITI की डिग्री अगर आपके पास है देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। अदरवाइज जिन्होंने 12th भी पास कर रखा है या इक्विवेलेंट है जिनका, जिसमें सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, मतलब PCM वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने PCM में 12th किया हुआ है वो भी एलिजिबल है, ठीक है। अब अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा होते हैं जो 10th करके पॉलिटेक्निक या ITI करते हैं, तो ITI अगर आपने इस सारे फील्ड्स में से किसी फील्ड में किया हुआ तो आप एलिजिबल हैं, या फिर आपने 12th किया हो और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का आपका सब्जेक्ट हो PCM तो आप एलिजिबल हैं। इसमें एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से लेकर 25 साल के युवाओं के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है अकॉर्डिंग टू द आपका जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स है उसके हिसाब से, कास्ट के बेसिस पे। जो भी आप अगर रिजर्व कैटेगरी में हो तो आपको इसमें रिलैक्सेशन भी मिलता है। अब आइए एग्जामिनेशन का पैटर्न, बहुत ही जो है एग्जामिनेशन का पैटर्न जो है बहुत ही अनोखा एग्जामिनेशन का पैटर्न है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है ना, PET यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट और PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपका ये 2 टेस्ट आपका लिया जाता है सबसे पहले तो, ठीक है ना। मतलब आपकी शारीरिक मापदंड की जांच होती है, जिसके बाद आपको CBT एग्जामिनेशन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एक होता है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट से, विषय वस्तुओं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए लिखपढ़ ऐप आपके लिए लाया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कंप्लीट पैकेज, जिसमें कि आप देख सकते हो ये BSF का हमारा लिखपढ़ का पूरा कंप्लीट पैकेज है। इसमें अगर बात किया जाए साथियों तो आप यहाँ पे देख सकते हो BSF के जितने भी पोस्ट आते हैं, जैसे अभी हम लोग रेडियो ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे हैं तो रेडियो ऑपरेटर का पोस्ट, BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन का पोस्ट, SSB हेड कांस्टेबल का पोस्ट, SSB कांस्टेबल का पोस्ट, BSF ASI यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल का पोस्ट। तो इन सब के लिए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज डिजाइन कर रखा है। आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हो courses.likhpad.com पे जाकर के, डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक दे देंगे उसका। आप यहाँ से भी अगर देखो तो खाली BSF रेडियो ऑपरेटर के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेली क्विज तो आपको मिलता ही है जो कि बिल्कुल फ्री है, और साथ ही साथ आप मॉक टेस्ट को लगा सकते हो। मॉक
मॉक टेस्ट जो आपके पूरे एग्जामिनेशन के आधार पे जो बना हुआ होगा। टोटल यहाँ पे आप मॉक टेस्ट देख सकते हो, 100 क्वेश्चन वाले मॉक टेस्ट जिसमें 200 मार्क्स मिलेगा, 180 मिनट का। जैसा एग्जामिनेशन आपका होता है सिमिलरली उसी तरीके का। डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक दे देंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो। और ये नहीं है कि सारा पेड है, आपका इसमें फ्री टेस्ट सीरीज भी हम लोग इसमें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फ्री टेस्ट सीरीज जैसा कि आप देख सकते हो, फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो डेली अपडेट होता है, 30 अगस्त 29 अगस्त इस तरीके से डेली अपडेट भी होता है। तो इसको आप लोग एक्सेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक दे देंगे। अब यहाँ पे बात करो तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे दोगे, उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवी जिसको बोलते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गए, या फिर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो आपको उसके लिए कागजात जो है दिखाने पड़ेंगे। तो ये हो गया डीवी। डीवी पास कर लोगे तो फिर डिक्टेशन टेस्ट और पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट होगा, ठीक है ना। इसमें बेसिक सा टेस्ट है इंग्लिश के लिए, डिक्टेशन और पैराग्राफ रीडिंग। देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में जो है कुछ बेंचमार्क्स हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के, उसको देख करके आपके जो है फाइनल सिलेक्शन पे मुहर लगेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 5 लेयर ऑफ इसका आपका पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न है। सबसे पहले फिजिकल एलिजिबिलिटी या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, देन आपका सीबीटी एग्जामिनेशन। सीबीटी एग्जामिनेशन के लिए मैंने आपको बताया, अगर आप इतना कर लेते हो ना लिख पढ़ का जो टेस्ट सीरीज है, देन आपका ये कंप्लीट है, ये आपका कट ऑफ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपको फ्री टेस्ट भी मिल रहा है, साथ ही साथ आपको ये पूरा पैकेज भी मिल रहा है। तो ये आपको कट ऑफ पास करवाने के लिए, पार करवाने के लिए काफ़ी, और सभी में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। ऑल इंडिया रैंकिंग मिलेगी, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिक्टेशन, ये सारी करने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पीईटी अगर बात की जाए, जो एलिजिबिलिटी है या फिजिकल स्टैंडर्ड, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। मेल हो तो 168 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 से 85 होना चाहिए। यहाँ पे आपको रेस है 1.6 किलोमीटर आपको भागना है 6.5 मिनट्स में। लॉन्ग जंप है 3.6 मीटर का 3 चांस आपको मिलेगा। हाई जंप है 1.2 मीटर का 3 चांस आपको मिलेगा। फीमेल के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर, इनको 800 मीटर दौड़ना होगा 4 मिनट के अंदर में। लॉन्ग जंप इनका 9 फीट का होगा, 3 चांसेस मिलेंगे। हाई जंप इनका 3 फीट का होगा, 3 चांसेस मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हो पीईटी या फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आप बोल सकते हो वो है ना। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे आप फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी देख सकते हो कि हाइट क्या चाहिए, चेस्ट क्या चाहिए, फीमेल हो तो हाइट क्या चाहिए, ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स हो गया। अब ये बात करते हैं कि आपकी अगर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी, आप बीएसएफ में एज अ रेडियो ऑपरेटर या रेडियो मैकेनिक के तौर पे अगर आप काम करोगे तो आपका वर्क प्रोफाइल क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रेडियो ऑपरेटर का काम क्या होता है, ऑपरेटिंग वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस। जो भी वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं उनको ऑपरेट करते हैं बीएसएफ में, ठीक है ना। तो बीएसएफ में जो रेडियो ऑपरेटर होते हैं बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही जिम्मेदारी भरा पोस्ट है, क्योंकि इनका मुख्यतः काम होता है वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस को ऑपरेट करना, ट्रांसमिशन को हैंडल करना, और कोई भी अगर कोई लेटेस्ट अपडेट या अपग्रेड आता है सिस्टम में तो इसको इंस्टॉल करना, ठीक है ना, रेडियो इक्विपमेंट में इंस्टॉल करना। अब रेडियो मैकेनिक का क्या जॉब प्रोफाइल है, तो इनका काम होता है बेसिकली जो भी रेडियो है, बीएसएफ के जो भी रेडियो सेट्स हैं उसको मेंटेन करना, रिपेयर करना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको डायग्नोस करना, उसको प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना और असिस्ट करना मॉडर्नाइजेशन और अपग्रेड्स में। तो ये काम होता है रेडियो मैकेनिक का। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा पूरा होल एंड सोल इस पोस्ट के बारे में हम लोगों ने जाना, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स इसमें मांगे जा रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने आपको एक मूल मंत्र भी दिया कि जो सीबीटी टेस्ट है इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग जाकर के इसको टेस्ट सीरीज को लगाइए, बिल्कुल एकदम एग्जामिनेशन पैटर्न के आधार पर बना हुआ है। तो ऐसे कॉन्टेंट, ऐसे अपडेट्स और एग्जामिनेशंस की बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे लिख पढ़ यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।